अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। ओके स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। ठीक है कि फंक्शन क्या है, तो इंशाल्लाह आसान कॉन्सेप्ट के साथ हम देखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट आसान मेथड से इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आसान मेथड से हम समझेंगे कि व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या है। तो फंक्शन डिस्कस करने से अच्छा, चूँकि ये बीएससी के पोर्शन चल रहा है, बीएससी क्लास पार्ट 1, जो बीएससी पार्ट 1 जो है, ये टॉपिक चल रहा है बीएससी पार्ट 1 का। ठीक है, तो टॉपिक है फंक्शन, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर। अच्छा स्टूडेंट, ये जो है फंक्शन तो वैसे एक मतलब कह लें कि ये बीएससी में भी ये टॉपिक स्टडी करवाया जाता है। वैसे तो ये मैथमेटिक्स की ओवरऑल ब्रांच में ये जो है ये टॉपिक डिस्कस किया जाता है। ठीक है, मैथ के फुल कोर्स जो है, मैथमेटिक्स का जो फुल कोर्स है, यानी कि यूँ कह लें कि मैथ की ब्रांच में ये फंक्शन का टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में भी मैट्रिक लेवल पे भी मेरा ख्याल फंक्शन है, तो फर्स्ट ईयर में भी है। तो ये रिलेशंस वगैरह हो गया, ठीक है, ये सेट्स वगैरह हो गए, ये सारे ये मतलब छोटी क्लासों में भी पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, एफएससी लेवल को भी पढ़ाया जाता है, बीएससी लेवल को भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैट्रिक लेवल को भी, अब ठीक है, ऑनवर्ड क्लासेस को ये पढ़ाया जाता है फंक्शन जो है। तो सब्जेक्ट जैसा कि हमारा मैथमेटिक्स चल रहा है बीएससी पार्ट 1 का, तो डिस्कस करते हैं फंक्शन कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आसान वे से इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे फंक्शन को। जी, डिफाइन फंक्शन। फंक्शंस डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कार्टीजियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। पहले समझते हैं कि कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होती है। कार्टीजियन, अच्छा, प्रोडक्ट के साथ वर्ड कार्टीजियन आ जाए तो इसका मतलब है, कार्टीजियन प्रोडक्ट का मतलब है कि हम जो है दो सेट्स, किसी भी दो सेट्स की प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी कार्टीजियन प्रोडक्ट की। ठीक है, कि कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टीजियन प्रोडक्ट, तो स्टूडेंट कार्टीजियन प्रोडक्ट भी फंक्शन का ही पार्ट है। इसी तरह रिलेशन भी जो है ये फंक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, तो कार्टीजियन प्रोडक्ट मतलब दो सेट्स लेते हैं। वी सपोज डैट टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, तो लेट्स से मैं कहता हूँ ए 1 2 3 के इक्वल है और बी 4 और 5 के इक्वल सपोज कर दें। क्लियर है, ये दो सेट्स मैंने लिए, ए एंड बी। ठीक है, हम समझते हैं जी कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होती है। स्टूडेंट सिंपली है, ये दो सेट्स हैं, दो सेट्स की प्रोडक्ट को हम कहेंगे कार्टीजियन प्रोडक्ट। ठीक है, मैं दो सेट्स को यानी मल्टीप्लाई करवाता हूँ, ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स, दो सेट्स को मल्टीप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया होगा। ये दो सेट्स की जो मल्टीप्लिकेशन है ए क्रॉस बी, इसका मतलब है कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स की कार्टीजियन प्रोडक्ट है। ठीक है, कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का मतलब है हम दो सेट्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या क्राइटेरिया है कि सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको हमने सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो इस 1 को मैं 4 के साथ मैप करूँगा, इसी 1 को मैं 5 के साथ मैप करूँगा। ठीक है, अब मैं ज़रा इसको थोड़ा सा एरो डायग्राम की मदद से देखता हूँ।
यानी हम थोड़ा सा इसको एरो डायग्राम की मदद से देखते हैं कि भाई एरो डायग्राम की मदद से ये जो मैंने यहाँ पे 1 को मैप किया 4 और 5 के साथ, एरो डायग्राम की मदद से मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सीन यहाँ पे क्रिएट होगा। सेट ए, सेट बी, ये दो मैंने डिसजॉइंट सेट्स ले लिए हैं, ठीक है, सेट ए और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, जबकि सेट बी के हैं 4 और 5। होगा क्या, इन दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, इन दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी, 1 को मैंने 4 से मैप किया, 1 को फिर मैंने 5 से मैप किया, ठीक है। तो क्या होगा फिर 1 को मैंने जब 4 से मैप करूँगा 1,4, जब मैं 1 को 5 से मैप करूँगा तो कितना आ जाएगा 1,5। क्लियर हो गया। इसी तरह 2 को मैं 4 से मैप करूँगा, फिर 2 को मैं 5 से मैप करूँगा, तो देन क्या बनेगा, 2 को 4 से मैप किया, फिर 2 को 5 से मैप किया। इसी तरह मैं 3 को 4 से मैप करूँगा और 3 को मैं 5 से मैप करूँगा, तो क्या बनेगा, 3 को 4 से किया और 3 को 5 से किया, ठीक है। तो ये क्या बना एक्चुअल में, ये 1 4 जो है ये क्या है, 1 5 क्या है एक्चुअल में, ये फर्स्ट एलिमेंट, आप इसको फर्स्ट एलिमेंट कॉल करेंगे या फर्स्ट ऑर्डर पेयर कॉल करेंगे, या फर्स्ट एलिमेंट कॉल करेंगे या फर्स्ट ऑर्डर कॉल करेंगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड ऑर्डर पेयर या थर्ड एलिमेंट, फोर्थ ऑर्डर पेयर या फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ ऑर्डर पेयर या फिफ्थ एलिमेंट, ठीक है, सिक्स्थ ऑर्डर पेयर या सिक्स्थ एलिमेंट। तो इसको हमने देखा, ये हमने जो दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट की, हमने इसको की बाय एरो डायग्राम, ठीक है। तो अगर दो सेट्स गिवन हो विदाउट एरो डायग्राम हम देखते हैं इसको, तो भाई सिंपल 1 को 4 से मैप किए करेंगे, फिर 1 को 5 के साथ, इसी तरह 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 5 के साथ, 3 को 4 के साथ एंड 3 को 5 के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना, अब देखें इस सेट में कितने टोटल ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास आए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर हैं इस सेट में। अब अगर हम कंफर्म करना चाहे क्या हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट जो की है, दो सेट्स की जो हमने प्रोडक्ट की है, क्या हमने ठीक की है, मतलब इस सेट में जो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो 6 हैं। हम अगर कंफर्म करना चाहें क्या वाकई ही नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो हैं 6 ही हैं सेट में, तो इसके लिए हमारे पास एक बाकायदा फार्मूला है। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बी will be equal to number of ordered pairs, will be equal to number of ordered, चलिए आप इसको ऐसे ही लिख लो, number of ordered pairs, ठीक है। तो number of ordered pairs of two sets, चलिए इतना लिख रहे हैं, number of ordered pair will be equal to number of A क्रॉस number of B। तो number of A में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 1 2 3, सेट ए में यानी कितने एलिमेंट्स हैं, एन का मतलब है यहाँ पे नंबर, नंबर ऑफ ए का मतलब क्या है कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बी का मतलब है कि सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं 4 और 5, देयर आर 2 एलिमेंट्स। तो देखें 3 2s are 6, तो 6 क्या हमारे पास है, 6 हमारे पास है जी नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो 6 मेरे पास क्या है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो इसका मतलब अब देखते हैं सेट में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वाकई सेट में 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो इस फार्मूले से आप जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब दो सेट्स की जो हम प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं कि भाई कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, कितने जो हैं सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इस फार्मूले से आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, फिर रिलेशन से फंक्शन की तरफ मूव करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ रिलेशन इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या है, भाई हम रिलेशन देखते हैं। अब रिलेशन
ठीक है। व्हाट इज़ अ रिलेशन? इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन होगी रिलेशन की सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन। अब ए क्रॉस बी क्या, यहाँ पे लिख लें वेयर ए क्रॉस बी इज द प्रोडक्ट, A cross B are the product of two sets। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको हम ब्रैकेट में जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन, इज कॉल्ड रिलेशन, इज कॉल्ड रिलेशन। अब ए क्रॉस बी की जगह हो सकता है सी क्रॉस डी आ जाए। ठीक है, यानी कोई भी दो सेट्स आ सकते हैं, कोई भी दो सेट आप ले, जरूरी नहीं कि ए क्रॉस बी पे आपने रहना है, कोई भी दो सेट्स आ सकते हैं। दो सेट्स का जो सबसेट होगा ना उसको हम कहेंगे रिलेशन। ठीक है, बट अंडर द कार्टेशियन प्रोडक्ट। वैसे भी दो सेट की प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे रिलेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको फर्दर एक और माइनर सा कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बता दूं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसको हम अगर फर्दर, इसकी अगर फर्दर डेफिनेशन हम बनाएं कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो इसको हम मज़ीद सेट की और एन अदर फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आपको नज़र आ रहा है ना ए क्रॉस बी, इसमें 1 एलिमेंट और 4 एलिमेंट है। लेट्स से मैं कहता हूँ 1 जो है ना, 1 फ़र्ज़ कर लो 1 जो है ये ए से बिलोंग कर रहा है और 4 जो है ये बी से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल बी। ठीक है, इट्स मीन डैट अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर बाहर निकाल के रखूँ 1,4, तो मैं कहता हूँ विल बी इक्वल टू ए कोमा बी। ठीक है, यानी ए 1 के इक्वल है और बी 4 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि ए कोमा बी सच डैट ए एंड बी, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। इसको हम इस सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ ना ए क्रॉस बी, ये वाला सेट जो लिखा हुआ है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये सेट की अदर फॉर्म है। ठीक है, तो ए का मतलब ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि ये जो स्मॉल ए है ना ये सेट ए से बिलोंग करता है, और ये जो स्मॉल बी है ये कैपिटल सेट बी, जो कैपिटल बी का मतलब है ये सेट बी है। तो स्मॉल बी ये सेट, इस बी सेट का एलिमेंट है। जैसे यहाँ पे स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट है, तो स्मॉल बी जो ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बी का एलिमेंट, इस बी का एलिमेंट, लाइक 4 and 5, लाइक 4 and 5, 4 5 ये क्या है, ये कैपिटल बी के एलिमेंट्स हैं, मतलब ये स्मॉल बी के इक्वल है 4 and 5। ठीक है, लेट्स से हमने फ़र्ज़ किया हो यहाँ पे। तो एक और चीज़ है, ए क्रॉस बी यहाँ पे नोट में करें, सिंस ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, ए क्रॉस बी जो है ये बी क्रॉस के इक्वल नहीं है। रिमेंबर, ए क्रॉस बी क्रॉस के इक्वल नहीं है। वाई? क्योंकि स्टूडेंट देखें, ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे 1 ए का एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है, 4 सेट बी का एलिमेंट है। यहाँ पे 1 सेट ए का एलिमेंट है और यहाँ पे सेट बी का एलिमेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या चल रहा है बेसिकली, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट 1 है ना,
ऐसे यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ये जितने इन ऑर्डर पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ना, ये फर्स्ट सेट से बिलोंग करेंगे, और जो ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट मतलब ऑर्डर पेयर के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सेट बी यानी सेकंड सेट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अगर मैं ये जो 1-4 ऑर्डर पेयर है जिसको मैंने बाहर निकाल के यहाँ पे शो करवाया हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसको लिखूँ 4,1 करके, तो ये कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब 4 जो है सेट बी का एलिमेंट है और 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है। ठीक है, यानी 1,4 डज नॉट इक्वल टू 4,1, बिकॉज यहाँ पे 1 जो है ये इस ए का एलिमेंट है, 4 जो है ये बी का सेट बी का एलिमेंट है, बट यहाँ पे 4 जो है फर्स्ट एलिमेंट ये सेट बी का एलिमेंट है, जबकि 1 जो है ये सेट ए का एलिमेंट है, इसलिए डेफिनेशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, तो इट्स मीन दैट ए क्रॉस बी डज नॉट विल बी इक्वल, इसलिए आप यूँ कह लें कि ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही। ठीक है, ये ए क्रॉस बी डज नॉट विल बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये दो कार्टेशियन प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दो ऑर्डर्ड पेयर्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दो एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है इस प्रॉपर्टी के मुताबिक। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो लिहाजा कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये कॉन्सेप्ट याद रखें, ए क्रॉस बी डज नॉट विल बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर है? तो इसी तरह अब हम मूव करते हैं रिलेशन की तरफ। भाई रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? इस ए क्रॉस बी का मतलब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने ये समझा भाई, यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब इसी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेते हैं, ए क्रॉस बी को लेते हैं, ए क्रॉस बी को लेते हैं इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ए क्रॉस बी यहाँ पे बेशक लिख लें, वी नो डैट ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू 1,4, 1,5, 2,4, 2,5, 3,4 और 3,4 पे 3,5। ठीक है, 3,5। अब स्टूडेंट देखें, अब ये ए क्रॉस बी का सेट है। क्लियर है? अब हम देखेंगे रिलेशन कि रिलेशन क्या होता है। मैंने यहाँ पे डिफाइन में लिखा हुआ है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा उसी को हम रिलेशन कहेंगे। अब सबसेट आप जानते हैं कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो अब ए क्रॉस बी में से, यानी मैं अब रिलेशन की तरफ मूव करने लगा, मैं रिलेशन बनाऊंगा। ठीक है, मैं कहता हूँ रिलेशन R1। R1 का मतलब है फर्स्ट रिलेशन की बात करूँगा। ऑब्वियसली बात है, देखो स्टूडेंट्स, आपने रिलेशन एक कॉमन वर्ड है, एक वर्ड रिलेशन है जो आप डेली लाइफ में भी सुनते हो, लफ्ज़ यूज़ भी करते हो। ठीक है, जैसे जो है माँ बाप का जैसे जो है ये रिलेशन होता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, इसी तरह बहन भाई का रिलेशन है, इसी तरह जो है माँ और बेटे का रिलेशन है। ठीक है, इसी तरह जो है बाप का और बेटे का रिलेशन है, इसी तरह टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है। ठीक है, तो इसी तरह जो है एक मालिक और एक मुलाजिम का रिलेशन है। मतलब बात करने का पर्पज़ है कि रिलेशन आप जानते हो, रिलेशन वर्ड का रिलेशन का क्या मतलब है। ठीक है, रिश्ता। ठीक है, क्या मतलब है इसका? रिश्ता। तो मैथमेटिक्स में रिलेशन का क्या कॉन्सेप्ट हम ये देखें। मैथमेटिक्स में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, एक दो सेट्स का अगर प्रोडक्ट करते हैं उसका जो सबसेट होगा उसको हम कहेंगे रिलेशन। क्लियर है? तो अब हम ये मेरे पास है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी का सेट। क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये दो सेट की प्रोडक्ट है मेरे पास, यानी ये सेट जो गिवन है ये ए क्रॉस बी का सेट है। मैं रिलेशन की तरफ मूव करूँगा। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू, मैं इस सेट में से फ़र्ज़ करता हूँ कोई से 3 ऑर्डर पेयर उठा लेता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर पेयर, सेकंड एंड थर्ड। पहले 3 ऑर्डर पेयर उठा के मैं अलहदा करता हूँ अलहदा सेट में, 1,4, 1,5 एंड 2,4।
जी स्टूडेंट, देखें स्टूडेंट, अब यहाँ पे 1 2 3, अब यहाँ पे 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। देयर आर 3 ऑर्डर्ड पेयर, या यूँ कह लो देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ इन दिस सेट। इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, और जब ये सेट किसके इक्वल है, यानी एक नया सेट जनरेट हो गया। ए क्रॉस बी से हमने एक नया सेट जनरेट किया जो कि किसके इक्वल है, R1 के इक्वल है। अभी R1 क्या है, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, ठीक है, फर्स्ट रिलेशन। अब सबसेट का क्या मतलब होगा, इट्स मीन डैट कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेट ए क्रॉस बी में भी होने चाहिए, देन इस सबसेट की डेफिनेशन फुलफिल होगी ना। तो अब जो है इस सेट में, इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। अब इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स, इसका मतलब ये 3 एलिमेंट्स जो हैं ए क्रॉस सेट ए क्रॉस बी के अंदर भी मौजूद हैं। अगर मौजूद है तो इसका मतलब है ये R1 रिलेशन होगा इस यहाँ पे, ठीक है, R1 क्या होगा, रिलेशन होगा। क्लियर है। इसी तरह आप रिलेशन 2 भी बना सकते हो, रिलेशन 3 बना सकते हो, ठीक है, आप काफ़ी रिलेशन बना सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक रिलेशन बना के आपको दिखाया, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कॉन्सेप्ट की। तो अब मैं बात करूँगा कि भाई रिलेशन तक तो समझ आ गई, ठीक है, रिलेशन तक तो हमारी बात होगी, हमारी रिलेशन तक बात कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं डोमेन की, ठीक है, डोमेन की एंड रेंज की, ठीक है, कि इस रिलेशन की डोमेन क्या होगी, रिलेशन की डोमेन क्या होगी। तो डोमेन ऑफ R1 विल बी इक्वल टू, अब डोमेन क्या होगी इस R1 की, देखिए स्टूडेंट, इस सेट के अंदर 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट नंबर, पहला एलिमेंट, वो डोमेन होगी R1 सेट की। क्लियर है। यानी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पेयर 1 4 है, सेकंड ऑर्डर पेयर 1 5 है, और थर्ड ऑर्डर पेयर 2 4 है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, एंड थर्ड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 है। तो डोमेन फिर क्या होगी, इसी को हम डोमेन कहेंगे, ठीक है, इसी को डोमेन कहेंगे। लेकिन याद रहे, अगर नंबर्स रिपीट कर रहे हों, यानी जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर पेयर में भी 1 है, सेकंड ऑर्डर पेयर में भी 1 है, तो ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, 1 नंबर बार बार आ रहे हैं, सेम नंबर। तो जब नंबर्स रिपीट कर रहे हों हम उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 1 1 रिपीट हो रहा है, इसको इस 1 को हम एक ही बार लिखेंगे सेट के अंदर 1, 2, तो ये होगी डोमेन, ठीक है, ये डोमेन होगी R1 की। ये जो सेट आपको नज़र आ रहा है 1 2 का, ठीक है, ये डोमेन होगी R1 की। इसी तरह हम बात करते हैं जी रेंज की। रेंज ऑफ R1, तो स्टूडेंट R1 की जो रेंज होगी, ऑब्वियसली बात है, जो ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड नंबर होगा वो उस R1 की रेंज होगी। जैसे यहाँ पे देखें 4 5 फिर 4, ठीक है, 4 5 4। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 4 5 4 यानी 4 2 टाइम आ रहा है, 4 क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। अगर तो 4 2 टाइम आ रहा है, इसका मतलब 4 को एक ही बार लिखेंगे सेट के अंदर, तो 4, 5। देखें स्टूडेंट, 4, 5 दिस इज द रेंज ऑफ दिस R1, 1 and 2 दिस इज द डोमेन ऑफ R1, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट बेटा डोमेन एंड रेंज का, ठीक है, रिलेशन के केस में। क्लियर है। तो इंशाल्लाह इसी से हम नेक्स्ट मूव करेंगे फंक्शन की तरफ, कि फंक्शन क्या होता है। क्लियर है स्टूडेंट, इसी से हम मूव करेंगे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को इंशाल्लाह हम इजी वे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आसान कॉन्सेप्ट की तरफ हम चाहते हैं, आसान कॉन्सेप्ट से हम देखते हैं कि आसान कॉन्सेप्ट से देखते हैं कि फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, ठीक है।
फंक्शन की बात करते हैं। मैं इसको भी ज़रा रिमूव कर देता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट को। जी अब आते हैं जी फंक्शन की तरफ कि स्टूडेंट फंक्शन क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं फंक्शन को। अगर मैं इसकी डिफाइन की बात करूँ, लेट एफ बी अ फंक्शन, let f be a function and a cross b is the Cartesian product and subset of Cartesian product is relation, then f यूं कह लें इज रिलेशन एंड या बट कहने बट f is रिलेशन, यूं लिख लें f is said to be relation, f is said to be the relation। f जो है उसको हम यानी फंक्शन जो है उसको हम रिलेशन कहेंगे, ठीक है। f is said to be relation। फिर हम इस f को, इस फंक्शन को क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। किस केस में रिलेशन कहेंगे, कब रिलेशन कहेंगे, इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। स्टूडेंट देखें फंक्शन का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो यहां से बन रहा है। ये मेन कॉन्सेप्ट बन रहा है फंक्शन का। ऊपर जो लिखा हुआ है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन, ये तो एफ आपको पता चला कि एफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ए क्रॉस बी इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी जो है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। एंड सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट का मतलब है कि वो रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन है। बट एफ इज सेड टू बी रिलेशन, लेकिन फंक्शन को हम रिलेशन कब कहेंगे, इफ टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन की, क्लियर है। तो इसी को हम लेते हैं सेट को, ए क्रॉस बी को, या सेट ए ले लें, सेट ए 1 2 3 और बी सेट जो था वो था 4 and 5, ठीक है। और रिलेशन R1 हमारा क्या था, 1,4 1,5 और 2,4, ठीक है। तो स्टूडेंट देखें अब यहाँ पे फंक्शन को देखते हैं आसान वे में, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि देखें R1 जो है क्या ये फंक्शन है या नहीं, R1 जो है क्या ये फंक्शन है या नहीं। ये जो रिलेशन आपको नज़र आ रहा है ना, मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि स्टूडेंट देखें कि ये जो रिलेशन आपको नज़र आ रहा है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अब हम ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फंक्शन के कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो इसके लिए देखते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए स्टूडेंट इसके लिए दो कंडीशंस होना ज़रूरी है, ये दो कंडीशंस, ठीक है। ये टू कंडीशन जो हैं अगर सेटिस्फाइड हो अगर तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी देन फंक्शन की डेफिनेशन आपकी फुलफिल हो जाएगी, क्लियर है। तो अब इसके लिए दो कंडीशंस क्या हैं। कंडीशन नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन है डोमेन
जो डोमेन है, क्या, जो डोमेन है, जो डोमेन है, किसकी डोमेन, इस रिलेशन की, डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1। अगर यहाँ पे R2 होता फिर यहाँ पे R2 आना था, ठीक है। यू लिख लें डोमेन ऑफ, चलो रिलेशन लिख लें, डोमेन ऑफ रिलेशन, इस रिलेशन की डोमेन, इस रिलेशन की डोमेन। और कंडीशन नंबर 2, नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन, नो रिपीटिशन ऑफ, नो रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट नंबर of every ordered pair, in the R1, ठीक है, इन द R1। अब डोमेन ऑफ रिलेशन का क्या मतलब है, ये रिलेशन है ना R1, डोमेन का तो आपको पता चल गया, आपको डोमेन का तो पता चल गया कि डोमेन का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है। डोमेन ऑफ रिलेशन में बताता हूँ आपको कि यहाँ पे डोमेन ऑफ रिलेशन का क्या मतलब है। अभी हमने डिस्कस की रिलेशन की डोमेन, कि रिलेशन की डोमेन क्या होती है, अभी हमने डिस्कस की, ठीक है। लेकिन इसी तरह जो है हम फंक्शन की तरफ जैसा कि मूव किया हुआ है, तो देखिए स्टूडेंट, ये R1 आपको नज़र आ रहा है, इस R1 रिलेशन, R1 क्या है, फर्स्ट रिलेशन, ये जो फर्स्ट रिलेशन है, यानी जो सेट आपको नज़र आ रहा है रिलेशन का, इसमें देखिए डोमेन क्या होगी रिलेशन की, 1 1 2, यानी 1 1 2 मतलब फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, थर्ड ऑर्डर पेयर का थर्ड एलिमेंट, सॉरी सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। इसका मतलब यहाँ पे डोमेन क्या होगी, इस R1 की डोमेन होगी, इस R1 की डोमेन ऑफ R1 लिख देता हूँ, डोमेन ऑफ R1 क्या होगी, 1 एंड 2। स्टूडेंट मैंने आपको बताया हुआ कि भाई जब भी एलिमेंट सेम आ जाए ना, 1 1 या 2 2 है, तो यानी कि एलिमेंट जब सेम आ जाए फर्स्ट उनको हमने एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो दूसरी बात ये है, इसकी जो डोमेन है वो तो 1 2 है, ठीक है, इसकी जो डोमेन है ना वो 1 2 है। दूसरे में कह रहा है कि नो रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर, कहते हैं हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला नंबर है, पहला एलिमेंट है, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे देखो अब यहाँ पे हर, देखो स्टूडेंट यहाँ पे जो है, अब हर ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला ही एलिमेंट है वो तो रिपीट हो रहा है, वो तो रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन तो फुलफिल हो चुकी है कि हमने डोमेन निकाल ली रिलेशन की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन भी हो रही है, क्या हो रही है, रिपीटिशन भी हो रही है। मतलब रिपीटिशन का मतलब है कि फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट एलिमेंट जो है हर ऑर्डर्ड पेयर का, वो रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा है देन जो है फिर फंक्शन की डेफिनेशन फुलफिल नहीं होगी। तो पहली कंडीशन तो हमने देख ली, चेक कर ली कि डोमेन निकाले हमने रिलेशन R1 की। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये है कि नो रिपीटिशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर की जो रिपीटिशन है ना वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट नंबर, ठीक है, तो हर ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट देखें, लेकिन यहाँ पे देखें स्टूडेंट 1 1 ये रिपीट हो रहा है, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट जो है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है सेकंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो इसका मतलब है R1 जो है ये रिलेशन, R1 जो है ये फंक्शन नहीं है, R1 जो है ये फंक्शन नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसलिए फंक्शन